बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ शुमाइला हमदानी। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ऑर्डर 37 ऑफ सीपीसी पे है, समरी प्रोसीजर ऑन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जो मैंने इस पे लेक्चर बनाया है ये एक आपके लिए शॉर्ट नोट में भी काम आएगा। आपको कोई लेंदी नोट बनाना हो, जैसे आजकल के पेपर्स में आ रहा है कि शॉर्ट नोट या तो डिटेल नोट आ रहा है, तो इस पर आपको हेल्प होगी इस लेक्चर से। बिकॉज जो हमारा ये ऑर्डर है इसमें ओनली 4 रूल्स हैं, तो उसे हम जब पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि कोई मटेरियल ही नहीं है हमारे पास, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए बनाया। इंशाल्लाह आपकी ज़रूर हेल्प होगी। तो आए हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर 37 जो उसकी ऑर्डर तो 37 वो डील करता है समरी प्रोसीजर ऑन द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल जो समरी प्रोसीजर होता है, समरी प्रोसीडिंग जो हमारी होती है वो क्या होती है, एक स्पीडी रेमेडी होती है। इसमें क्या हमें जल्दी रिलीफ मिलता है। जो हमारा नॉर्मल ट्रायल होता है, जो हमारा ऑर्डिनरी ट्रायल होता है, उसमें क्या होता है, उसमें लेंदी 3, 4, 8 साल, 9 साल, कम से कम इतने साल तो निकल जाते हैं। मगर इसमें क्या होता है, समरी प्रोसीजर में हमारे जल्दी हमें रिलीफ मिलता है और हमारी कोर्ट जल्दी बात सुनती है, उससे हमें जल्दी मतलब जल्दी बेनिफिट होता है, जल्दी रिलीफ मिलता है। इट मीन्स ये एक स्पेसी रेमेडी है। और इसमें क्या ये उस जो ऑर्डिनरी जो हमारा सूट होता है, ऑर्डिनरी जो नॉर्मल हमारा सूट होता है, उसमें क्या होता है, हम बस सूट फाइल करते हैं, हमारी अगेंस्ट की पार्टी जो होती है 30 दिन में क्या करती है, वो अपना रिटर्न आंसर जो होता है, रिटर्न स्टेटमेंट जो फाइल कर देती है। मगर इसमें क्या होता है, कोर्ट की डिस्क्रिएशन है। आगे चलते हम आपको बताएंगे कोर्ट की डिस्क्रिएशन कैसे अप्लाई होती है। मीन्स कोर्ट जब इसमें कोर्ट की डिस्क्रिएशन आइदर वो उनकी जो समरी प्रोसीजर का जो लीव टू डिफेंस है वो ग्रांट करे या ना करे। इसमें क्या होता है, वहाँ पे यहाँ पे जो समरी प्रोसीजर में जो प्लेंटिफ फाइल करता है वो तो प्लेंटी होती है, मगर जो डिफेंडेंट फाइल करता है, जो रिप्लाई देता है, उसे बोलते हैं लीव टू डिफेंस, उसे बोलते हैं लीव टू डिफेंस। और ये जो होता है डिस्क्रिएशन ऑफ कोर्ट है। सूट जो अब जब ये जो सूट होता है वो फाइल होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी हो सकता है, हाई कोर्ट में हो सकता है, और ये जो है कोई ऐसी कोर्ट जिसमें स्पेसिफाई किया है। फॉर एग्जांपल जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जो एक्ट है उसमें स्पेसिफाई किया हो, इस कोर्ट में होगा। तो इस तरीके से जिस कोर्ट को स्पेसिफाई किया गया हो उस कोर्ट में भी ये सूट फाइल हो सकता है। अब ये जो रिलीफ है, हम कौन कौन सी चीज़ों पे ये रिलीफ के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, जो ऑर्डर 35 में जो बता रहे। पहले तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बता रहे, अब ओनली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमें कौन कौन सी चीज़ें डील होगी जिसके लिए हम ये रिलीफ ग्रांट करने के लिए अप्लाई करेंगे। फर्स्ट तो होगी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें आएगी, लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा, प्रोमिसरी नोट आ जाएगा, या ऐसी कोई लिक्विडेटेड अमाउंट मीन्स स्पेसिफाई अमाउंट जो होगी वो भी, उसके लिए भी हम यहाँ पे ऑर्डर 37 में सूट फाइल करेंगे। मीन्स लिक्विडेटेड अमाउंट मीन्स सर्टन अमाउंट स्पेसिफाई हो। जैसे कि मैंने कोई ऐसी अमाउंट हो, जैसे चेक बना के किसी को दिया हो, तो उसका क्या हुआ, डिसऑनर हो गया हो, या अगेंस्ट की पार्टी जो हो वो अभी उसकी क्या परफॉर्मेंस ना कर रही हो, या मुझे रिटर्न ना कर रही हो, इस सिचुएशन मीन्स ये भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो इस सिचुएशन में भी हम क्या करेंगे, यहाँ समरी सूट में जाएंगे जो ऑर्डर 37 में डील करते हैं। अब जो सेकंड में मैंने इसे क्लासीफाई किया, ये एक लीगल पेपर होना चाहिए। इट मीन्स जो इंस्ट्रूमेंट जिस पे हम सूट फाइल करें वो एक लीगल पेपर होना चाहिए। ऐसे भी नहीं कि हम खुद ही इक्विटी की तरह डिफेंस में उसमें मतलब हम खुद राइट में नहीं है और हम इक्विटी के लिए जा रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। पहले तो हमें खुद को साफ होना चाहिए। एंड जैसे कि मैगजीन मैंने पर्सन कम टू इक्विटी मस्ट बी क्लीन है, मतलब पहले हमारे हाथ साफ होने चाहिए। इस सिचुएशन में यहाँ पे वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए हम जाएंगे, तो पहले वो तो लीगल पेपर होना चाहिए। लीगल पेपर लाइक कि लीगल डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब हमें पता तो चल गया किन किन चीज़ों पे हम सूट फाइल कर सकते हैं। अब हमारा प्रोसीजर क्या होगा, तो प्रोसीजर होगा प्लेंटिफ जब सूट फाइल करेगा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आके, जब ऑर्डर 37 में समरी सूट के लिए, वो क्या होगा उसमें वो प्लेंटिफ क्या करे, पहले तो प्लेंट फाइल करेगा, प्लेंट के साथ साथ क्या होगा डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके लिए वो जा रहा है, और एक एफिडेविट भी देगा, और कोई भी रिलेटिव जो डॉक्यूमेंट्स होंगे इसके अलावा वो भी सब उसे अटैच करने पड़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, समन भेजा जाएगा, किसी डिफेंडेंट को समन किया जाएगा कि अपीयर हो बिफोर कोर्ट विद इन द 10 डेज। अब उसके पास टाइम कितना है, 10 डेज है। 10 डेज के लिए वो क्या करेगा, अप्लाई करेगा फॉर लीव टू डिफेंस। ये हमारे आर्टिकल 159 ऑफ लिमिटेशन एक्ट में भी बताया गया है कि लीव टू डिफेंस के लिए खाली उसके पास 10 डेज है। इन दिनों में ही आके वो क्या अपने लिए लीव टू डिफेंस के लिए अप्लाई कर, अभी वो अप्लाई कर रहा है।
अभी अपीयरन के लिए, अभी अब वो अपीयर हुआ है या नहीं हुआ। अब यहाँ पे मैंने लिखा है अगर वो अपीयर ही नहीं हुआ, मतलब वो बिफोर कोर्ट वो हाजिर ही नहीं हुआ, इस सिचुएशन में क्या होगा कि उसके खिलाफ जो होगी जजमेंट या डिक्री पास की जाएगी। एज लाइक हम ये भी बोल सकते हैं एक्स पार्टी डिक्लेयर हो जाएगा वो। अब आइदर अनलेस वो अपीयर हो गया, अब क्या वो अगर अपीयर हो गया डिफेंडेंट तो क्या होगा, तो ग्रांट की जाएगी लीव टू डिफेंस। अभी ग्रांट नहीं, इससे आगे का प्रोसीजर देखिए। अब अनलेस वो अपीयर हो गया तो कोर्ट क्या करेगी, ग्रांट कर सकती है। अब ग्रांट करने के लिए भी कुछ ग्राउंड्स हैं कि ऐसे ही नहीं कि मैंने लीव टू डिफेंस फाइल किया, मैं डिफेंडेंट और मैं बस विद इन 10 डेज में कोर्ट ने क्या किया, मेरी लीव टू डिफेंस ग्रांट कर दी। अब ग्रांट करने के लिए भी कुछ ग्राउंड्स हैं। पहले तो उनका सब्सटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, सब्सटेंशियल डिफरेंस पता चले कि वाकई में ये, इसके लिए मैं डिफेंस करूँ, मैं इसका लीगल डिफेंस दे सकता हूँ क्योंकि ये मेरे मीन्स ये जो ये मेरे फेवर में आ सकती है। इस सिचुएशन सब्सटेंशियल डिफरेंट होना चाहिए कि प्लेंटिफ और डिफरेंट डिफेंडेंट के बीच का, या तो रीजनेबल और पॉजिटिव डिफेंस होना चाहिए, या उसकी डिफेंस से पता चले कि वाकई में इसकी डिफेंस में मीन्स इतना दम है कि वाकई में उसके फेवर में आ सकती है। या तो पॉसिबिलिटी होनी चाहिए, पॉसिबिलिटी आइदर आइदर हाँ आइदर ना, मीन्स हो सकता है या ना ही भी हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी भी होनी चाहिए। अब जो लीव टू डिफेंस ग्रांट कर सकता है, ये इसकी जो टाइप्स होती है दो होती है, एक कंडीशनल भी हो सकता है, एक अनकंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल में मीन्स चलो आप फाइल कर दें तो इस कंडीशन को आप फुलफिल करना, उसके बाद क्या, पहले तो आप क्या इतनी अमाउंट फुलफिल करना और कोर्ट में डिपॉजिट करवाना, सिक्योरिटी डिपॉजिट करना, उसके बाद आपका विद इन 10 डेज या इतना टाइम पीरियड जो 10 डेज का दिया हुआ है तो आपकी कोर्ट बोलेगा आपकी लीव टू डिफेंस ग्रांट की जाएगी। आइदर अनकंडीशनल भी हो सकता है। कंडीशनल में क्या, कंडीशन में कुछ भी कंडीशन रखते हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट करवा दे अपनी, ये वो मतलब मीन्स कौन कुछ भी कंडीशन इम्पोज कर सकता है कोर्ट। अब अनकंडीशनल में जो होगा उसमें कोई कंडीशन नहीं, डायरेक्टली क्या करेगा कोर्ट उनकी लीव टू डिफेंस वो ग्रांट कर देगा। और इसमें अब आगे चलते हैं हम। आइदर पास एक्सपायर्ड डिक्री फेवर ऑफ द प्लेंटिफ। अब मैंने जो लास्ट में बता दिया था, अगर डिफेंडेंट अपीयर ही नहीं हुआ तो क्या हुआ, प्लेंटिफ के फेवर में क्या हुआ, प्लेंटिफ के फेवर में डिक्री आ गई है। तब इस सिचुएशन में डिफेंडेंट के पास राइट है कोई स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में वो सेटिसाइज करवा सकता है इस डिक्री को। जैसे कि वो सेक्शन 5 है आई थिंक इसका लिमिटेशन एक्ट का, जिसमें वो बता सकता है अपना लीगल डिफेंस दे सकता है और बता सकता है इन ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से मैं कोर्ट में अपीयर नहीं हुआ, एप्लीकेशन का डिफेंस नहीं दे सका, तो कोर्ट क्या करेगी, वो सर्कमस्टेंसेस देख के उसे एक्स्ट्रा टाइम ग्रांट करेगी। या तो यहाँ पे होता है उसको सेटिसाइज भी करवा सकता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। तो थैंक यू सो मच, ये था हमारा लेक्चर, इंशाल्लाह आपके काम आएगा।